5 नंबर वालों ने मेरा 500 रुपये का चालान काटा। और फिर आपने एलजी साहब को फाइल भेजो। जो काम हम 1000 रुपये का करते थे, आज वो 500 रुपये का हो रहा है। वो क्लियर हुआ ही नहीं, अभी तो आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जो भी इन्होंने कहा है वो समझो हमारा उससे कोई मन खुश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों आज मैं आया हूं बाल भवन में, एक ऑटो स्टैंड है। यहां पे हमारे सभी ऑटो ड्राइवर भाई इकट्ठा हो चुके हैं यहां पे, और समस्या हमारी बहुत ज़्यादा जो गंभीर समस्या है उसको लेके मैं आज ड्राइवर भाइयों से बात करूँगा। इनसे पूछूंगा कि ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और सरकार से इनकी क्या डिमांड है। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर की जो गाड़ियां जैसे कि यूपी की हैं या फिर हरियाणा की हैं या फिर अन्य राज्यों से, राजस्थान वगैरह से भी आती हैं, वो दिल्ली के अंदर एक हफ्ता रुकती हैं और यहाँ पे काम करती हैं, जिससे कि ड्राइवर भाई, जो दिल्ली के ड्राइवर भाई हैं, वो खाली हाथ अपना शाम को घर जाते हैं। तो इनसे सभी समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर भाई हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। तो आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, तो आप ये जो दिल्ली से बाहर की जो गाड़ियां हैं, जैसे चाहे वो ऑटो हो या टैक्सी हो, दिल्ली के अंदर काम करती हैं, इससे आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ गया जी। हमारी जो कमाई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि हरियाणा यूपी की ऑटो आ रहा है, वो कमा के ले आ रहे हैं और एक हफ्ते के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं और कमा के लिए आते। हमारा बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल नहीं हो रहा हमारा। ये सरकार केजरीवाल से कि यूपी हरियाणा वाली ऑटो बंद करे हमारे लिए, जब हमारा काम चलेगा और हमारे बच्चों का पेट भरेगा रोटी से, वरना कुछ नहीं मिल रहा। और CNG भी इतनी महंगी हो गई, 300 रुपये गाड़ी में आ रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जितना कमा रहा उतना घर ड्राइवर को और मालिक को दिहाड़ी जेब से देना पड़ रही है हमारे को भाई। क्या ये जो गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर चल रही हैं, जो चाहे यूपी नंबर की हों या फिर हरियाणा नंबर की हों, क्या ये लीगल तरीके से चल रही हैं? क्या इनके पास परमिट होता है दिल्ली में चलने का या फिर नहीं होता है? नहीं, इनके पास परमिट नहीं होता, बिना परमिट के चलाते हैं गाड़ी 2 नंबर में ये सारे हरियाणा यूपी वाले। तो ये इनको परमिशन कौन देता है दिल्ली के अंदर चलाने की? सरकार देती है? सरकार के काम है, सरकार ने पास करी है, सरकार ही बंद करेगी इनको। और किसके काम है? सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्यों नहीं लेती? रिश्वतखोरी चल रही है जगह जगह भाई, और क्या चल रही है। तो हमारे साथ में एक और ऑटो ड्राइवर भाई है, इनसे जानकारी लेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनको क्या क्या समस्याएं आती हैं दिल्ली के अंदर ऑटो चलाने में, और इनकी कमाई जो है आज की डेट में क्या पहले जैसी है या फिर कम हो गई है? अगर कम हुई है तो क्या कारण है? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे LG साहब ने हमारे किराया बढ़ाया है, जैसे कि पेट्रोल पे जो किराया वो पैसा बढ़ता है, पेट्रोल के ऊपर जो पैसा बढ़ता है, तो रात के 12 बजे के बाद तुरंत चेंज, सारे पेट्रोल पंप बिल्कुल इमरजेंसी बंद कर दिए जाते हैं और उस पर पहले पैसा बढ़ाया जाता है, उसके बाद दिया जाता है। अभी जो बढ़ाया है किराया बढ़ाया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे को 3-4 महीने के डिले दी जाती है, कि बैक टाइम दिया जाता है? अभी इस पे हम बात करेंगे कि ये जो किराया बढ़ाया है ये अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ है। इसके ऊपर हम अभी दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऑटो टैक्सी यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र सोनी जी, उनसे जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ में आ चुके हैं दिल्ली प्रदेश के ऑटो टैक्सी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र सोनी जी। तो स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल पे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी कल परसों 2-3 दिन से ये जो खबर फैला दी गई है कि दिल्ली के अंदर ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में अभी तक किराया बढ़ा नहीं है, ना कोई रेट लिस्ट जारी की गई है, तो इसका अभी तक ये इतना डिले होने का कारण क्या है? सपनों में चलने वाली ये है मेरी सरकार केजरीवाल जी की। नंबर 1, अगर आपने किराए बढ़ाए हैं, आप नोटिफिकेशन जारी करो ना भाई। आप लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हो, आपने नोटिफिकेशन तो जारी करा नहीं, वो भी नहीं भेजी आपने LG साहब को फाइल। क्या ये जो किराया बढ़ाया है ये इन्होंने अपने लेवल पे ही बढ़ा दिया? अभी LG साहब से इसकी कोई मंजूरी नहीं ली गई है? ये मैं बताऊं आपको, ये पहली बार ही हो रहा है भारत के अंदर। अगर कोई भी सरकार अगर किराए बढ़ाती है तो वो रात को 12 बजे के बाद लागू हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने पहले भी 2020 या 2019 के अंदर किराया बढ़ाया, वो भी यही समस्या पैदा हुई थी, उसमें भी यही था, अभी भी ये पैदा होगी समस्या। अरे आपने किराए अगर डिक्लेयर कर दिया, हम तो यही कर रहे थे भाई CNG के आप 35 रुपये सब्सिडी दे दो इनको, हैं। ये तो खुद भी नहीं चाह रहे थे ऑटो वाले भाई किराए बढ़ जाए, मगर आपने किराया बढ़ा दिया, उसको लागू तो करवाओ। अब बात आती है दूसरी NCR वाली। NCR प्लानिंग बोर्ड का ये फैसला था, जो मेरी को जानकारी है उसमें ये था 5000 ऑटो हरियाणा और यूपी के दिल्ली के अंदर आएंगे। नंबर 1 वो दिल्ली के अंदर आएंगे और 5000 ऑटो रिक्शा यूपी और हरियाणा के अंदर दिल्ली के जाएंगे। उसमें इसी तरीके से टैक्सियों का भी था, तो उसमें कुछ कंडीशन ही थी। अगर हरियाणा की या यूपी की गाड़ियाँ आएंगी यहाँ पे, वो सिर्फ सवारी छोड़ने आ सकती हैं,
ये नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर वो यहाँ पे चलाएं, कॉलोनियों के अंदर चलाने के बाद फिर इनके लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, ऑटो टैक्सी वालों का एक तरीके से खत्म हो गया। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर चाहे यूपी की गाड़ियां हो या फिर हरियाणा की गाड़ियां हो, वो यहाँ पे एक हफ्ते रुकते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर लोकल सवारियों को बिठाते हैं। ओला उबर से वो जुड़े हुए हैं। इससे हमारे जो दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर में उनकी कमाई बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो क्या ये लीगल तरीके से यहाँ पे रुकते हैं? क्या इनको यहाँ पे उठाने का कानूनी अधिकार है या फिर नहीं है? मैं तो मानता हूँ, मैं अपनी समस्या कहता हूँ, कोई कानून के अंदर दायरे के अंदर नहीं है। भी आप दिल्ली के अंदर से बैठा के सवारियाँ यहाँ से उठाओ। अगर कोई भी ऑटो या टैक्सी वाला अगर स्टेट के अंदर जाएगा, नोएडा जाएगा, क्या वहाँ एक हफ्ते के लिए वो वहाँ की सवारियाँ बैठाता रहेगा? उनके लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार को ये चाहिए था, इनकी पॉलिसी बनानी चाहिए। वो तो पॉलिसी बनाई नहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हम तो दोनों सरकारों को कह रहे हैं, आज जो इनके ऊपर मुसीबत दिन पे दिन आए जा रही है, भाई आप नीति तो बनाओ। आपकी नीति क्या है परिवहन विभाग की, वही हमें समझ नहीं आ रही। तो पिछले हम लोगों ने इतने आंदोलन करे, इतने वो करे, भाई आप ये थोड़ी ना दिल्ली के अंदर धर्मशाला बना दोगे। आप ये कहोगे 50,000 दिल्ली के अंदर अदर स्टेट की टैक्सी चलेंगी, ऑटो चलेंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली के लोग ये तो थोड़ी ना जा रहे हैं बाहर सवारियाँ बैठाने के लिए। आज इनका रोजगार के ऊपर मामला आ गया। आप कोई नीति बनाओ भाई, कितनी गाड़ियाँ यहाँ आएंगी और कितनी टैक्सियाँ आएंगी, कितने ऑटो आएंगे, उसके बाद वो सिर्फ सवारी छोड़ने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। आप ये नहीं है भाई मैं कृष्णनगर से चलाता रहूँ, जमुना पार चलाता रहूँ, यहाँ के लोगों की सवारियाँ बिठाऊँगा लोगों के। ये कानून है ना, ये इनका सरकार का रवैया ठीक नहीं है। और इसकी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंदर भी हम जाएंगे। आज हमारे लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। केजरीवाल जी के पास कोई समय नहीं है इनकी समस्याओं को हल करने के लिए। सिर्फ उनको एक ही नज़र आ रहा है, गुजरात गुजरात गुजरात। और मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, आप कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये चाहिए भाई, कोई नीति बनाओ इनकी कि ये आप दिल्ली के अंदर क्या चाहते हो आप लोग, दोनों सरकारें मिलके। भाई 50,000 टैक्सियाँ यहाँ चलवाओ और 50,000 ऑटो चलवा दो, दिल्ली के लोगों को भूखा मारो, बेरोजगारी की तरफ धकेल दो। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ऐसे तो कांग्रेस की भी सरकार रही है, दिल्ली के अंदर बीजेपी की भी रही है, कभी ऐसा हुआ नहीं। मेरे को तो इतने साल हो गए काम करते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों को या फिर कहें टैक्सी ड्राइवर भाइयों को, दोनों ड्राइवर भाइयों को ये हो रही है कि दिल्ली के अंदर तमाम जगह पे, चाहे आप आनंद विहार बस अड्डा ले लो या पीरागढ़ी चौक ले लो या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे प्राइवेट नंबर की जो वैन होती है, इको वैन होती है, वो धड़ल्ले से चल रही है और उसमें सवारी की कोई लिमिट नहीं होती है। वो अनलिमिटेड सवारियाँ बिठाते हैं, जैसे कि हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का काम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। तो इस पर क्या सरकार, दिल्ली सरकार या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? देखो जी, मैं बात मानूँ, जिस सरकार की लगाम कमज़ोर होगी ना, वो सरकार है ना कभी भी समस्याओं को हल नहीं कर पा पाएगी। मेरे ख्याल मैं मानता हूँ दिल्ली के अंदर कौन सा ऐसा बॉर्डर है, कौन सी जगह है ऐसी, आप ज़्यादा दूर मत चले जाओ, हॉस्पिटलों के पास चले जाओ, धक्केमारी में प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं। ये तो सरकार जो है, क्या नाम है, दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये दिल्ली की टैक्सों का भी चोरी करवा रहे हैं। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ भाई, आप ये बताओ, उनको कोई टैक्सियों के परमिट थोड़ी ना दिए हैं आपने। अगर टैक्सियों के परमिट दिए तो वो टैक्सी के रूल से चलेंगी। अब ये जो रूल काम हुआ है, इसमें पुलिस की लैटरी खुल गई, ट्रैफिक पुलिस की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। ये बात तो हम कहेंगे, क्यों नहीं इनकी धरपकड़ करते भाई? ये बताओ, क्या मजबूरी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, क्या नाम है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की है? दुनिया भर के आप गाड़ियाँ चलवा रहे हो। आप ये बताओ कितनी गाड़ियों का आपकी धरपकड़ करी है? कोई धरपकड़ नहीं। ये दुर्भाग्य वाला बात हो रही है, क्योंकि दोनों सरकारें मिलके इनका शोषण कर रही हैं, ऑटो टैक्सी वालों का, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। आज तो ये स्थिति होगी, 500-600 रुपये कमाना मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। सब कुछ केस हो जाता तो फिर ऑटो वाले पकड़ हमारी होती है। हमारे साथ कुछ ड्राइवर भाई भी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। जो जैसा कि आपको पता होगा, जैसे दिल्ली के अंदर तमाम जगह पे जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं, इससे आप लोगों की जो रोजी रोटी है, इस पर असर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है जी, सारी सवारी तो वही ले जाते हैं, हमें क्या बचता है। और बाद में यह है कि ये जो चलाते हैं, तो ये तो मिला भगत ही है ना इनकी। इन पे सरकार और या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? एक तो इससे ये भी होता है कि मंथली जाता है, जो इनको कुछ ना कुछ तो इनके है ही, भ्रष्टाचार तो है ही। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुका है, समझे। और ये अगर दिल्ली में ऐसे कुछ कांड हो जाते हैं इन्हीं के, तो ये जो यूपी नंबर की जो गाड़ियाँ हरियाणा नंबर की आती हैं, वो भाग जाते हैं। और पकड़े जो हमारे ये दिल्ली के ऑटो हैं, इन पे जोर जबरदस्ती करके इनको सताया जाता है। अभी देख लीजिए मेरा चालान, मैं सिर्फ
सरोजनी नगर गैस भरवा के, और नीचे रिंग रोड पे फ़ोन आ गया मेरा, मैं साइड लगा के फ़ोन सुनना था, समझे। आके पीछे से मैं बोला सर मेरा फ़ोन आ गया, रिक्वेस्ट करी बहुत, नहीं माने, कह रहे फ़ोन आ रहा तो साइड में लगा के करो। मैं बोला जी सर मैं कार वाली लाइन में लगा के करूं, तो वो क्या कहते हैं कार वाली लाइन में लगाओ, बस लाइन में बिल्कुल मत लगाओ। अगर कार वाली लाइन में लगाएंगे तब तो आप बीच रोड पे खड़े हो जाएंगे। सर मैं यही बोला, अगर हम कार वाली लाइन में लगाएंगे, पीछे से कोई आकर ठोक जाएगा तो उसके जिम्मेवार कौन होगा। और बहुत केस हो गए हैं, अभी भी बहुत केस हो गए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, जो कार पीछे से आकर ऑटो वाले को मार जाती है और बस वाले खुद दबा देते हैं, साइड हाँ। नहीं देते, वहाँ पर लाइन लगाते हैं। और बसों का रूल ये देखिए, आप रिंग रोड की बात बताऊं, 4-4 लेन लगा के चलते हैं, ना कार को लेन, ना ऑटो को लेन, और ना टू व्हीलर को लेन। जगह नहीं किसी को मुड़ने की भी जगह नहीं देते, ये दबा देते पूरी गाड़ी। ये लोग नहीं देते। तो दोस्तों आपने सुना कुछ ड्राइवर भाई अभी ये जो इनके ये जो लगाए गए थे, कौन से ये गार्ड जो लगाए गए थे, सिविल डिफेंस, हाँ सिविल डिफेंस वाले, तो वहाँ सिविल लाइन मेट्रो पे मैं खड़ा था, ऑटो लिखा हुआ था, ऑटो स्टैंड 5 का, आके कहते हैं कि यहाँ से ले जाओ। मैं उनसे बहस गया कि क्यों ले जाऊँ जी, बताइए क्यों ले जाऊँ, ये बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से बस निकलेगी। मैं बोला बस का मेरे ऑटो कर निकल के जाएगी, ये स्टैंड बना हुआ है 5 गाड़ियों का, और 2 गाड़ी थी सिर्फ मेरी और एक बेचारे बुजुर्ग थे ड्राइवर उनकी। तो उनसे बहस गया, फिर नहीं माना, कह रहा हम तेरा नंबर ले लेंगे, वो ले लेंगे। मैं बोला जो करना कर लो। फिर उसकी मैंने वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दी। तो दोस्तों मेरा 500 रुपये का जो चालान हुआ वो बिल्कुल नाजायज़ चालान था, वो अभी तक मैंने भरा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार की अनेकों समस्याएं हैं जो ड्राइवर भाइयों के साथ में होती रहती हैं। मान लीजिए अगर फ़ोन आ जाता है तो वो रोड पे चलती गाड़ी पे फ़ोन करते हैं तब भी उनका चालान कट जाता है, वो साइड में गाड़ी लगाते हैं तब भी उनका चालान काट दिया जाता है, जो कि इलीगल तरीके से काट दिया जाता है। दूसरा, ये ऑटो स्टैंड जितने भी बनाए हैं वो गवर्नमेंट ने या फिर डिपार्टमेंट ने अपना सोच समझ के ही बनाए हैं। अगर वहाँ ऑटो वाला अगर नहीं खड़ा होगा तो फिर वो ऑटो स्टैंड बनाए क्यों है। अगर वो वहाँ पे अगर ये ऑटो ड्राइवर भाई खड़े हुए थे, उनका चालान काट दिया गया, तो ऐसे ऑटो स्टैंड बनाने से किसी भी ड्राइवर भाई को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं सरकार से और जितने भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार से जो भी हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हैं उनको सताना बंद किया जाए, क्योंकि जो चीज़ें आपने हमें दी हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारा चालान काट देते हैं। हमारे साथ एक और ड्राइवर भाई हैं जो किराए के ऊपर कुछ अपनी समस्याओं को लेकर हमारे सामने आए हैं, तो इनसे जानेंगे जो दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाया है, क्या इससे आप खुश हैं या आप सब्सिडी के पक्ष में थे? हम सब्सिडी के पक्ष में थे, किराए के हम बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। और जो इन्होंने सब पैसा बढ़ाया है, दिया है ऑटो वालों को बढ़ा के, वो अगर हम 100 किलोमीटर चलते हैं तो वो पैसे हमारे CNG में ही चले जाएंगे। अगर 1.5 रुपये किलोमीटर ही हमारे को दे रहे हैं, 100 किलोमीटर पे 150 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, वो हमारे उसमें चले जाएंगे। तो हमारा कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने, सवारी के माध्यम से अपनी जेब में भरा इन्होंने पैसा हमारे को। मतलब आपको किराया बढ़ने से कोई मतलब खासा फायदा होने वाला नहीं है। और बढ़ा क्या, अभी तो बढ़ा ही नहीं है, अभी जो इन्होंने बोला है अभी तो डिक्लेयर। आपने सुना भी, जितने भी हमारे ऑटो ड्राइवर भाई थे इन्होंने अपनी अपनी समस्याओं का जो हमारे सामने पेश किया, तो इन सब समस्याओं को आपने सुना, तो आप इनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे भविष्य में? देखो, हम लोग तो हमेशा इनके पीछे लड़ते रहते हैं, धरने प्रदर्शन भी सबसे ज़्यादा हम लोग ही करते हैं। आपने भी देखा कोई हड़तालें भी ज़्यादा इनकी मांगों को लेकर सरकार से, मगर सवाल ये खड़ा होता है, जिस सरकार को जनता ने चुना या इन लोगों ने सपोर्ट करी, आज वो सरकार ही इनकी नहीं हो रही, तो सुनवाई तो सरकार ने करनी है। यूनियनों को क्या आता है, यूनियन तो सरकार तक बात पहुँचाती है। अगर कोई आदमी हिटलर शाही की तरह ये कहते जी मैंने तो कोई सुनवाई नहीं करनी इनकी, 7 साल हो गए, 7 साल के अंदर आपने एक बारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों की दिल्ली के ऑटो टैक्सी जो यूनियंस हैं उनकी मीटिंग नहीं बुलाई इन्होंने। क्योंकि मैं तो आज खुल के कह रहा हूँ, अगर ये मीटिंग बुलवाएंगे यूनियनों की तो ये आमना सामना नहीं कर पाएंगे किसी ट्रेड यूनियन से, क्योंकि
इनको तो एक ही नज़र आती है, ये कांग्रेस की यूनियन है, ये उसकी है, सीटू की है, ये मजदूर संघ की यूनियन है। तो कहीं ना कहीं इनको खतरे की घंटी नज़र आ रही है। ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। सरकार वो होती है जो तुरंत फैसले लेती है। मदन लाल खुराना जी नहीं है दुनिया के अंदर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थे। कर कोई ऑटो रिक्शा टैक्सी वाला की समस्या को लेके जाते थे, सारे अफसरों को ये कहते थे पहले इनका काम करो, क्योंकि ये मेरे दिल्ली के ऑटो टैक्सी वाले हैं। शीला दीक्षित भी नहीं है दुनिया के अंदर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर उसके पास भी हम लोग जाते थे, कहते अगर 10 मांगे ले जाते थे, 2 मानती थी, वो बैठा के बात करते थे। यहाँ तो उल्टा ही साहब हो रहा, तुकल की फरमान तुकल की राज, किसके आगे कहें? ऐसी केंद्र सरकार, ऐसी दिल्ली सरकार, हम तो दोनों को कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी आपका। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई दिल्ली के अंदर किस प्रकार से परेशान है और उन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। तो दोस्तों हमने सोनी जी से आग्रह किया और उन्होंने भी हमें जो आश्वासन दिया कि हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के हित में हमेशा काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी समस्याएं ऑटो ड्राइवर भाइयों को या फिर टैक्सी ड्राइवर भाइयों को आ रही हैं, उनकी समय समय पे, चाहे एलजी साहब हों, चाहे दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्रीय सरकार हो, उनको जाके अवगत कराएंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि इन जितनी भी समस्याएं आ रही हैं इनसे छुटकारा दिलाया जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।